किसान साथियों को मेरी तरफ से चरण वंदन नमस्कार प्रणाम। देश का अन्नदाता दिल्ली की चौखट पर है। आप सबने टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देख लिया। आखिर ऐसी क्या बात आ गई, सरकार ने ऐसा क्या किसानों को दे दिया कि वो लेने के बजाय दिल्ली की चौखट में अड़ा। आपने देखा होगा, देश को स्वतंत्र हुए 70-72 वर्ष हो गए। सरकारें कानून बनाती थी, लोग उसको स्वीकार करते थे। ये पहली बार ऐसी सरकार है जो कानून बनाई है और किसान बोलता हमको नहीं चाहिए। तो ऐसी क्या बात है, इस बारे में जरा 1 मिनट की बात मैं आप सबसे करना चाहता हूँ। इन्होंने कानून बनाया है कि ये खेती अब व्यक्ति नहीं, मतलब किसान नहीं, कंपनी करेगी। जब 1000 एकड़ कंपनी ले लेगी तो वो किस तरीके से करेगी, वो जमीन कंपनी ले लेगी, एग्रीमेंट करेगी, आप उत्पादन करोगे और वो जब चाहेगी तब लेगी, और पैसे का कोई हिसाब नहीं कि 1 दिन में देगी कि 1 लाख में देगी। कोर्ट जाने की बात आएगी तो कोर्ट, किसान जाएगा SDM कोर्ट और कंपनी जाएगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात, यदि पाला, ओला, अग्निवृष्टि हो गई तो आपने जितना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उतना आपको देना पड़ेगा, चाहे जहां से दे दीजिए। यदि मोदी सरकार किसानों का भला चाहती तो नीचे लिखती कि ओला, पाला, अग्निवृष्टि होने पर किसान भरपाई नहीं करेगा। यदि मोदी सरकार किसान हितैषी होती तो लिखती कि न्यायालय किसान भी जा सकेगा। मोदी सरकार हो यदि किसानों का भला चाहती तो लिखती कि जो जमीन का लोन लेने का काम है वो पूंजीपति नहीं करेगा, किसान ही लेता रहेगा। यदि आप जानते हैं कंपनी ले लेगी तो वो 1 करोड़ का लोन 1 एकड़ में ले लेगी, तो आप क्या करोगे, आपके बच्चे क्या करेंगे। इसलिए हम लोग रोड पे आए हैं, घरों से निकले हैं, और धन्यवाद है दिल्ली के सरहद पर बैठे हुए 20 से 25 लाख किसानों को, जो अपने बेटा, बेटी, बाबा, दाई, पिता, माता सबको लेकर बैठे। जानते हैं वो कि अगर ये काला कानून पास हो गया तो आने वाली पुश्तें बंधुआ मजदूर होंगी, आने वाली पुश्तें मजदूरी करेंगी, आने वाली पुश्तें पिंजरे में कैद हो जाएंगी। अब जेल में बंद आदमी अपने मर्जी से कुछ कर सकता है क्या? इसलिए आप सबसे निवेदन है। और दूसरा जो कानून है वो मंडी खत्म करने का। आज विश्वास है किसान को कि यदि मंडी पर बेचेगा तो पैसा मिलेगा। मोदी सरकार कहती है कि हम मंडी के सामने प्राइवेट मंडी बनाएंगे। क्यों भाई? यदि किसान के हितैषी हो, अरबों रुपए की मंडियां बनी है, वही व्यापारी को भेज दो, वही बोली लगाए, अलग से प्राइवेट मंडी। मतलब जैसे सिम जियो की और BSNL की, पहले फ्री 6 महीना, फिर 199 रुपया, फिर 399 रुपया, फिर 599 रुपया, अब 28 दिन में इनकमिंग भी बंद, आपके फोन आना नहीं बंद हो जाएगा। इसी तरह प्राइवेट मंडियों का स्ट्रक्चर बना रही है मोदी सरकार। और तीसरा जो है वो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगना चाहते हैं। आप सबको पता कि बिस्किट का पैकेट लीजिए या एक कुरकुरे का पैकेट लीजिए, उसमें MRP लिखा होता है, मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य। किसान अधिकतम तो कभी मांगा ही नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा। यदि MSP मांग रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? वो कहना चाहता है कि यदि गेहूं है 1900 रुपए की MSP दे दीजिए, तो देश में कहीं भी MSP 1900 रुपए में बिके। आप लोगों को पता गेहूं आज कितना रेट है? बताइए किसान है, आज गेहूं कितने रुपए में बिक रहा है? 13 रुपए। तो जब ये कानून लागू होने के बाद ये स्थिति है, तो जब अडानी अंबानी जैसे लोग खरीदेंगे। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में और बिहार में ये आधा कानून लागू है। चले जाइए 2006 के बाद नीतीश कुमार सरकार ने बीजेपी के साथ मिलकर ये कानून लागू किया।
धान आज वहाँ 900 से 800, 1100 से ज्यादा नहीं बिकता है। यदि ये कानून इतना अच्छा था तो बिहार का धान 1000 रुपए में क्यों बिकता? आपका धान तो 1868 रुपए बिकता। इसलिए हम MSP की मांग करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में एक कंपनी ने ठेका लिया था सेव का, वो 20 पहले वहाँ के जो अड़ातिये थे वहाँ बया होते, वो 20 रुपए से 25 रुपए तक बोली बोल रहे थे, लेकिन वो कंपनी गई सीधे 30 रुपया कर दिया और 5 साल उसने 30 रुपया लिया और 6वें साल वो सेव का रेट 6 रुपए कर दिया। अब वो बीच के जो बया थे, अड़ातिये थे, वो चले गए। आज किसान मजबूर है 6 रुपया देने में। तो देख लीजिएगा कहीं BSNL के हद की तरह हमारा भी किसान ना हो जाए कि रुक रुक के आवाज दे बंद हो जाए और लास्ट में क्या होगा देश जानता। मोदी जी ने कहा था हम चाय बेचते हैं, चाय बेचते बेचते देश बेच दिए, किसी को पता ही नहीं लगा, किसी ने विरोध नहीं किया। रेल बिकी, हवाई जहाज बिका, सेना की भूमि बिकी, BSNL बिका, BPCL बिका, अब ना जाने और क्या क्या बेच डालेंगे। हम तो कहना चाहते हैं आपने बनाया है शौचालय, शौचालय बेचिए। ये जो पुरखों की बनी संपत्ति है, 100 साल की बनी संपत्ति है, उसको मत बेचिए। ये निकम्मा पूत कपूत का क्या धन संचय, पूत कपूत को क्या धन संचय। यह नरेंद्र मोदी निकम्मी औलाद देश की संपत्तियां बेच रही है और ये यहाँ तक भी हिम्मत कर रहे हैं। अब सोचा इन्होंने कि हम सब बेचे डाल रहे, किसान की जमीन को भी बेच देंगे। इसलिए देश का किसान दिल्ली की सरहद में है। हम आप सबसे कहना चाहते हैं, संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहते हैं और ये कह के कि यदि आप नहीं जगे तो आपकी आने वाली पुश्तें गुलाम पैदा होंगी। और स्वतंत्रता के पहले इसलिए स्वतंत्रता की लड़ाई पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मंडला के लोग नहीं लड़े थे कि आपको आपकी जमीनें बेच दी जाए, गिरवी कर दी जाए और आप घरों के अंदर बैठे रहे, निकलने से भी डरे, कहे सांसद देख लेगा, विधायक देख लेगा। यदि आप इस बार रोड पर नहीं निकले तो आने वाली पुश्तें आपके फोटो पर माला की जगह कालिक पोतेंगी। तब आप सोचेंगे कि यदि मैं विरोध कर दिया होता, जमीन बच गई होती। आज किसान के पास क्या है? सिर्फ जमीन है। इसलिए साथियों, इतनी बात कह के और विराम देना चाहता हूँ कि दिल्ली में पंजाब का किसान है, टीवी वाले कहते हैं 32 चैनल अडानी के हैं, 19 चैनल अबानी के हैं, कहते हैं सिर्फ पंजाब के किसानों को परेशानी। तो भैया देश आजाद हुआ था, 14,000 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें 8,600 लोग पंजाब के लोग फांसी में झूले थे। तो उनका हक है और आज लड़ाई लड़वा भी रहा है। यहाँ तो लोग जातिवाद में भूल जाते हैं, यहाँ ज्यादा धर्मवाद पर बोला हिंदू मुस्लिम है इसलिए लड़ रहा है, या ब्राह्मण ठाकुर तेली तमोली कुर्मी ना उबारी है इसलिए बढ़ रहा है। लेकिन हम किसान हैं, हमारी एक जात है। बाहर आइए और ऐसे जो व्यक्ति है जो देश को बेच रहे हैं और जिन्होंने नोटबंदी लागू की, विरोध आपको तब करना था जब नोटबंदी लागू हुई, बोले 15 लाख आ गए। किसके खाते में आए? 15 लाख आए क्या? किसी के खाते में आए? तो ऐसे ही घोषणा है, बोलते हैं बहुत अच्छा कानून है, सब बेच दोगे और किसानी बहुत बढ़िया चलेगी, दोगुना कर देंगे। तो नोटबंदी हुई, फिर GST हुई, फिर मजदूरों को अघोषित लॉकडाउन में पैदल चला दिया गया। बोला 5 किलो अनाज दे रहे। रेल आपको बंद करना था, 1 हफ्ता बंद कर देते तो क्या बिगड़ जाता। नमस्ते ट्रंप आपने किया, आपने ट्रंप के बुलाया और भारत में कोरोना को न्योता दिया। फिर आपने कहा 20,000 करोड़ का पैकेज दे रहे। कहाँ है वो पैकेज? याद रखिए साथियों, इन्हीं घोषणाओं की तरह 15 लाख की तरह, काला धन की तरह और 20 लाख करोड़ की तरह आपके इस किसान कानून की भी घोषणा है। बाद में सिर्फ इतना ही कह देना ये तो जुमला था, ये तो मोदी जी ने कह दिया। इसलिए जागिए, आप सबों ने हम सबकी बात ध्यान से सुनी, हम सब आपके ऋणी हैं और ये संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आप सबको पैर छूकर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।